आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये शेरघाटी का जामा मस्जिद है। आप जैसा जानते हैं रमज़ान बरकतों, रहमतों और फ़जीलतों का महीना है और इस महीने में रोज़ा, नमाज, तरावी और इफ्तार की वजह से कुछ रौनकें बढ़ जाती हैं। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो पिछले 2 साल से कोरोना गाइडलाइन की वजह से जो मज़हबी मकामात हैं वो बंद थे, उसकी वजह से मस्जिदों में लोगों का आना जाना कम था। लोग घर में ही नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन ना रहने की वजह से जो मस्जिदों में भीड़ है, जो रौनकें हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से आज यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान, बूढ़े यहाँ पर आज आए और आज रमज़ान के पहले जुमा की नमाज उन्होंने अदा की। बल्कि हर मस्जिदों में बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको पिछली बार 2 साल से जो मस्जिद आने का मौका नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी मलाल था बच्चों को। इस बार बड़ी तादाद में बच्चे आए और जुमा की नमाज़ में, आज जो रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमा है और जुमा की नमाज़ में बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज़ पढ़ने शेरघाटी की जामा मस्जिद में लोग पहुँचे। और लोगों ने पहले भी बहुत साल पहले से लगातार लोग दुआएं कर रहे थे कि जो बीमारी कोरोना की है वो ख़त्म हो जाए और जो मज़हबी मकामात बंद हैं वो खुल जाएं, ताकि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तक पहुँचें। और इस बार लोगों को राहत मिली है और लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं रमज़ान के इस पहले जुमे में। रमज़ानुल मुबारक कमरी महीने में 9वां महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ से ख़ास निस्बत फरमाई है। रमज़ान ऐसा महीना है जिसके अव्वल हिस्सा में हक़ ताला की रहमत बरसती है और इस माह मुबारक का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। माह रमज़ान की खुसूसियत यह है कि लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े, नमाज, तरावी, सहरी, इफ्तार की वजह कर मस्जिदों की रौनकें बढ़ जाती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जुमा दिनों में सरदार है और अल्लाह की बारगाह में दिगर अयाम से ज़्यादा मर्तबे वाला है। रमज़ान की पहली जुमा में शेरघाटी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार कासमी ने मिंबर से खिताब करते हुए कहा कि रोज़ा, नमाज, तरावी, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार के अलावा ज़कात को भी ज़रूरी अमल समझकर पूरे हिसाब व किताब के साथ ज़कात निकालें, ताकि ज़रूरतमंदों और गरीबों की पूरी मदद हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि रोज़ा आपके जिस्म को पाक करता है और ज़कात आपके माल को। जुमा की नमाज शेरघाटी जामा मस्जिद के अलावे बड़ी मस्जिद, मौलाना दरगाह, मदरसा महमूदिया की मस्जिद, लोधी शहीद मस्जिद, काजी बाग की मस्जिद, शाही मस्जिद काजी मोहल्ला, इकरा मस्जिद गढ़ मोहल्ला, शुमाली मोहल्ला की मस्जिद, हमजापुर और बैदा की मस्जिदों में रमज़ान के पहले जुमे की नमाज अदा की गई। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। आज मैं यहाँ पे जामा मस्जिद शेरघाटी में पहुँचा हूँ। यहाँ पर जामा मस्जिद शेरघाटी के इमाम और मदरसतुल तजवीज़ुल कुरान के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब मौजूद हैं। सर, आज बताइए कि रमज़ानुल मुबारक को लेकर क्या इसकी फ़जीलत है और क्या कहेंगे? आज पहला जुमा है रमज़ान का। रमज़ान अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है बंदों के ऊपर कि 11 महीना इंसान जो है अपने काम में, अपनी दुनिया के अंदर मशगूल रहता है। अल्लाह ताला ने ये रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से खलासी का महीना अता फ़रमाया है। यह अल्लाह की रहमत का बहाना है कि अल्लाह अपने बहाने से अपने बंदों को मग़फ़िरत करता है, रहमत का नुज़ूल करता है। इसी तरह बंदे अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हैं रोज़ा रख कर, और भूख और प्यास के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला ने यह भी दिखाया है कि भूख और प्यास रह कर दूसरे जो गरीब भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी मोहताजगी को दूर करना, उनके प्यासों को पानी पिलाना। इसीलिए जो है इस्लाम के अंदर ज़कात की अहमियत बयान की गई है, ताकि गरीबों और मोहताजों और मिस्कीनों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, फ़ुक़रा की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। सदक़ा फ़ित्र बताया गया है। अभी हमने बयान भी किया था कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो सही तौर पर सदक़ा फ़ित्र निकालें। सिर्फ़ गेहूँ के एतबार से नहीं बल्कि किशमिश, जौ और खजूर के एतबार से भी सदक़ा फ़ित्र होता है, जिसकी रकम जो है काफ़ी ज़्यादा होती है गेहूँ के एतबार से, ताकि गरीबों के एक दिन की ज़रूरत पूरी हो सके। और ये महीना जिस तरीक़े से अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का है, इसी तरीक़े से जिस
طریقے سے اللہ سے جوڑنے کا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں سے بھی جڑنے کا ہے، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو جو ہے پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ سر ایک آخری سوال کہ جس طرح سے لوگ بھوک اور پیاس سے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، کیا اس طرح سے جو گناہوں سے رکنے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے یا پوری طرح سے ارادہ کرنے کا نام رمضان ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ رمضان جو ظاہری ہے وہ پیاس سے اور بھوک سے رکنا ہے، کھانے پینے سے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی خوشنودی اور روزہ کی اصل جو حاصل ہوتی ہے وہ انسان اپنے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے، تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے، تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رکنا بھوک اور پیاس سے ہے، بلکہ ہاتھ سے بھی رکنا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو سکے، زبان سے بھی رکنا ہے کہ کسی کو بری بات نہ کہی جا سکے، نگاہ سے بھی رکنا ہے، اسی طریقے سے تمام وہ برے اعمال سے رکنے کا نام روزہ ہے، صرف بھوک اور پیاس رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جامع مسجد کے امام مولانا محمد مختار قاسمی صاحب، جو بتا رہے تھے کہ بھوک اور پیاس سے ہی رکنے کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ تمام طرح کی گناہوں سے توبہ کر لینے اور رک جانے کا نام رمضان ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔